अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजुम। जी बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आज आपका 6 जो है वो लेक्चर है, छठा लेक्चर है आज का। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ 12.2। इसके क्वेश्चन नंबर 3 इसका ए पार्ट है। फाइंड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, फॉर द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with standard deviation is equal to 3 given the samples are 2.3 minus 0.2 minus 0.4 minus 0.9। ठीक है, यहाँ पे आपको दो या तीन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और जो सैंपल्स वैल्यू है वो गिवन है। ठीक है, सैंपल साइज यहाँ पे क्योंकि 4 वैल्यू है तो 4 का होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 12.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 उसका ए पार्ट है, जिसमें हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है वो 90% है। ठीक है जी, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%। 90 को 100 में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.90। ठीक है, यहां से अल्फा इस साइड पे ले आए, 0.90 इस साइड पे ले आए तो ये आएगा 0.10 अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपके पास अल्फा। देखें हमने क्या किया है कि 90% उसने कहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%। परसेंट को खत्म करें तो आपको पता है कि 1 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 में डिवाइड कर देते हैं। 100 में डिवाइड किया 0.90 आ गया। अब ये 0.90 पॉजिटिव वैल्यू इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, अल्फा इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको माइनस किया तो 0.10। ठीक है, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा बाई 2 करें 0.10 ओवर 2 तो ये आएगा 0.05 अल्फा बाई 2। 1 माइनस अल्फा बाई 2 करें तो आपके पास आ रहे हैं 1 माइनस 0.05। तो ये क्या आ जाता है आपके पास अल्फा 0.95 अल्फा बाई 2, मतलब 1 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0.95। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है तो हम z का टेबल यूज करते हैं ना, तो z की 0.95 पे वैल्यू देखें। टेबल में देखना है, ये 10b टेबल है बुक के अंदर, उसमें आपको देखना है इसकी वैल्यू है वहां पे 1.645। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है वो 3 दी गई है। x बार सैंपल मीन आपने खुद से कैलकुलेट करना है, सैंपल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो x बार का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ x ओवर n। x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x i वेज फ्रॉम 1 to n ओवर n। यहाँ पे जो सैंपल है, सैंपल वो आपको गिवन है। पहले 2.3 माइनस 0. जी ये वैल्यू है माइनस 0.2 माइनस 0.4 एंड माइनस 0.9। ठीक है जी, ये वैल्यूज आपको गिवन है, आपने इनका सम करना है। 4 वैल्यू है, x बार इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.2, इनको ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.4 0.9 ओवर 4 वैल्यूज को 4 में डिवाइड कर दें। इसको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। ठीक है, 0.8 डिवाइड बाय 4 में डिवाइड किया तो 0.2 आपका
ठीक हो गया जी, ये था आपका एक्स बार। अब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है म्यू एक्स बार माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n का स्क्वायर रूट, एक्स बार प्लस z1 माइनस अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n का स्क्वायर रूट। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार आपके पास है 0.2, ठीक है जी। z की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1.645, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, n आपके पास 4 का स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। इधर भी वैसे लिख देंगे आप 0.2 प्लस हो जाएगा 1.645 इंटू 3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकाल रहे हैं, ठीक हो गया जी। इसमें बाद में आपने क्या करना है, पहली स्टेप की आपने यहाँ पे देखें 3 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 3 ओवर 2 करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 2.4675, 0.2 माइनस 2.46, ठीक है, 4675। इस साइड पे ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी 2.4675, 2.02 में से ये माइनस कर दे और इधर ऐड कर दे, तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट जो है वो आ जाएगी। तो आपने जब इसको माइनस किया तो माइनस 2.268 आ गया, माइनस 2.268, जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.668, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, जिसमें लोअर लिमिट वो है माइनस 2.268 और अपर लिमिट वो है आपके पास 2.668, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे देखें, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें आपको कहा गया कि एक क्वेश्चन जो है वो उसको देखिए 3A को, उसमें लिखा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। आपने नॉर्मल पॉपुलेशन की जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको और 4 का सैंपल जो है वो गिवन है, ठीक है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 90%, इसको आप 100 पे डिवाइड करें तो 0.90, इस 0.90 पॉजिटिव है तो आ जाएगा तो नेगेटिव, इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस अल्फा इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव। अल्फा यहां से आ गया 0.10, अल्फा बाई 2 किया तो 0.05 आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया तो 0.95 आ गया आपके पास, ठीक है। 0.95 पे z की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन है तो आप z यूज करेंगे, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1.645, जो कि आपने टेबल 10b से देखना है बुक के पीछे, ठीक है। x बार जो सैंपल मीन है वो कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला होता है सम ऑफ x ओवर n, तो सैंपल्स का सम किया और n पे डिवाइड किया तो आपके पास 0.2 x बार आ गया। देन आपने क्या करना है, इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना, यहाँ पे आप लिख दें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, पॉपुलेशन मीन म्यू आ गया, ठीक है जी। तो इसके लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फार्मूला x बार माइनस z 1 माइनस अल्फा ओवर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n का स्क्वायर रूट म्यू लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा, तो x बार प्लस z की यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जस्ट प्लस है, बाकी सारा सेम है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। देखिए x बार की वैल्यू 0.2 है, z की वैल्यू 1.645 है, सिग्मा की 3 है और n की 4 है, इधर भी सेम एज इट इज वैल्यू की, और जस्ट आपने सिंपली यहाँ से इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और आपके पास ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 12.2 का 3A। अब इसका
करने जा रहे हैं 4a, ठीक है जी। फोर ए क्वेश्चन पढ़े, ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज कितना है, n है 36। फोर ए एन आपको गिवन है 36, ठीक है। ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 इज टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद ए नॉन वेरिएंस, वेरिएंस इसका नॉन है सिग्मा स्क्वायर 25 दिया हुआ है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज, मीन भी दिया है, सैंपल मीन x बार जो है वो दिया है 42.6, ठीक है। इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज 42.6 फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन के लिए हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको अगर हम स्क्वायर रूट कर दें, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा सिग्मा, यहाँ से आएगा 5, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 95%, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको 100 पे डिवाइड किया तो 0.95 आ गया, 1 माइनस अल्फा, ठीक हो गया जी। ये 0.95 पॉजिटिव वैल्यू है, इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 0.95 और अल्फा इक्वल की इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 0.05 आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। आपको पता है कि जब नॉर्मल पॉपुलेशन है और वेरिएंस नोन होता है, ठीक है, सैंपल साइज भी यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 30 लार्ज सैंपल साइज है, इस केस में आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं वो ये होता है कॉन्फिडेंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन पॉपुलेशन मीन x बार माइनस जी, यहाँ पे z की वैल्यू z 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इस साइड में x बार प्लस z की 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 अल्फा ओवर 2 करके इसको 1 में से माइनस कर दें, ये अल्फा आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अल्फा को 2 में डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करना है, फिर उस वैल्यू को जी के टेबल में देख लेना है आपने, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 किया, यहाँ पे तो आ गया 0.05 ओवर 2, ये हो जाएगा 0.025 अल्फा बाई 2 आ गया। इसको 1 में से माइनस करके 1 माइनस अल्फा बाई 2 1 माइनस 0.025, तो ये आपके पास 1 माइनस अल्फा ओवर 2 जो है वो आ जाएगा। आप जब इसको 2 पे डिवाइड करके 1 में से माइनस करेंगे थे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.975 0.975। अब z की 0.975 पे वैल्यू देखिए आप, टेबल 10b लिखा हुआ है बुक के पीछे, z का टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 10b, वहां पे आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। तो वो वैल्यू आपके पास आएगी 1.960 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया जी। ये वैल्यू आपकी जी की आ गई। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद है, आपके पास जी की वैल्यू भी है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी है, पॉपुलेशन सॉरी सैंपल मीन भी है, एन भी जो आपके पास सैंपल साइज भी है। इन सभी वैल्यूज को उठा के कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर पुट करते हैं और इसकी हम कैलकुलेशन करके कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x बार की जगह पे x बार किसके इक्वल है 42 ठीक है जी 42.6 माइनस जी की वैल्यू 1.960 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास 5 है ओवर n 36 का स्क्वायर रूट, क्योंकि n का स्क्वायर रूट है
यहाँ पे आ जाएगा म्यू लेस देन x बार 42.6 प्लस z ये 1.96 और स्टैंडर्ड की 5 है ओवर 36 है n का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। 42.6 माइनस ये इसको आप 5/6 क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, 5/6 काट के 1.960 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.63, 1.63, ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगी वही वैल्यू 42.6 प्लस 1.63, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अब आपने क्या करना है 42.6 में से ये वैल्यू माइनस कर देनी है तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और जैसे ही आप 42.6 में ये वैल्यू ऐड कर देंगे, इसका जो सॉल्यूशन है ऐड कर देंगे तो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी, वही आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन न्यू होगा, ठीक है जी। तो आप इसमें से ये वैल्यू माइनस करें और इसमें ये ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 40.97 लोअर वैल्यू, 40.97 ये आ गई लोअर वैल्यू, और अपर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 44.23, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आ चुका है। इसमें लोअर जो लिमिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर वैल्यू जो है वो है 40.97 और जो अपर लिमिट है वो है आपके पास 44.23। तो ये था बेटा जी आपका 4 का ए पार्ट एक्सरसाइज 12.2 में, जिसमें आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना था पॉपुलेशन मीन के लिए। पॉपुलेशन आपको बताया गया था कि नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसमें आपको सिग्मा जो है सिग्मा स्क्वायर वो नॉन है 25, सॉरी यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 25 है और n 36 है जो कि ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। तो सिग्मा 5 आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ से आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना था, जिसका ये फार्मूला है। इसमें आपने देखा कि z1 माइनस अल्फा ओवर 2 है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए आपने पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड की, उसको 2 पे डिवाइड किया, फिर उसको 1 में से माइनस किया, जो आंसर आया उसको z के टेबल में देखा जो कि 10b है z का टेबल। उन वैल्यूज को आपने सभी वैल्यूज को कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट किया और सिंपलीफिकेशन कैलकुलेशन की, तो आपके पास ये आपका जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 4b कर देते हैं पहले। क्वेश्चन 4b, अभी 4a हुआ है, अभी 4b करते हैं। इसकी स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं 4b की, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 4b, 4 ये आप कर चुके हैं, 4b है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी हम। A school wishes to estimate the average weight of students in a 6th class grade 6 के बच्चे उनका एवरेज वेट फाइंड करना चाहते हैं। स्कूल A random sample of 25 is selected। सैंपल जो लिया गया वो 25 का लिया गया, n आपको पता चल गया कि सैंपल साइज कितने 25 का। एंड दस सैंपल मीन इज फाउंड टू बी x बार भी निकाल दिया गया। सैंपल मीन जो है वो उसने बता दिया कि वो 100 है, फाउंड टू बी 100, ठीक है। उसके बाद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन टू बी 15। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की है वो 15 है, सिग्मा जो है वो कितना है 15, ठीक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। क्या करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है पॉपुलेशन मीन के लिए। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%, ठीक है जी। 1 माइनस अल्फा 90%, 90 को परसेंटेज खत्म करें तो 90 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.90 आ गया आपके पास, 0.90
ये है 1 माइनस अल्फा। ठीक हो गया जी। 1 माइनस अल्फा आपके पास आ गया 0.90 जी बेटा। इसके बाद वैसे ही आपने करना है ये पॉजिटिव अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, क्योंकि आपको पता है ना, मैं इधर लिख देता हूँ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू वो किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सैंपल साइज 25 है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जब ये गिवन हो तो आपको पता है कि z ही यूज किया जाता है, तो z वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल लगाएंगे हम x बार माइनस z1 माइनस अल्फा ओवर 2 स्टैंडर्डाइजेशन ओवर n का स्क्वायर रूट, पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे x बार प्लस z1 माइनस अल्फा ओवर 2, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ओवर n का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिएगा पहले 1 z की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, x बार भी आपके पास गिवन है, सिग्मा भी आपके पास गिवन है, n भी आपके पास गिवन है, मौजूद है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा ओवर 2 फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 1 माइनस अल्फा दिया गया है, हमने पहले अल्फा निकालना है, फिर इसको 2 पे डिवाइड करना है, फिर 1 में से माइनस करना है, फिर जो ये वैल्यू आ जाएगी उसको z के टेबल में वो वैल्यू के साथ z की वैल्यू देखेंगे हम, वो जो z की वैल्यू आएगी फिर हम इसमें पुट करेंगे। इस फार्मूले में हमारे पास लोअर और अपर लिमिट आ जाएगी हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की, जो कि पॉपुलेशन मीन के लिए। ठीक है जी, तो हम करते हैं जी, यहाँ पे देख लें आ जाएगा 1 माइनस ये इधर आ जाएगा 0.90, अल्फा इस साइड पे आकर प्लस हो गया, अल्फा आ गया 0.10, अल्फा बाई 2 किया आ जाएगा अल्फा बाई 2 0.10 ओवर 2। ठीक है, 0.10 ओवर 2 आपने अल्फा निकालना है, तो वो आपके पास आ जाएगा इसको 2 पे डिवाइड किया 0.05, 1 माइनस अल्फा बाई 2 कर लें जी, 1 माइनस 0.05 तो ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, और z की वैल्यू 0.95 पे आप पहले भी जानते हैं, पहले क्वेश्चन में भी 3a में हमने की थी 1.645 है, टेबल से आप ये वैल्यू देख सकते हैं 10b टेबल से। अब देखिए आपके पास z की वैल्यू भी है, ठीक है, सैंपल साइज भी है, स्टैंडर्डाइजेशन भी है, x बार सैंपल मीन की वैल्यू भी मौजूद है। अब आपने जस्ट क्या करना है, इन वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करना है और कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाना है। हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, x बार है यहाँ पे 100, ठीक है, माइनस z की वैल्यू आ गई 1.645, स्टैंडर्डाइजेशन आपके पास 15 है, ये 25 का स्क्वायर रूट, m में 25 है, यहाँ पे आ जाएगा म्यू x बार सॉरी ये है 100 प्लस 1.645 मल्टीप्लाई 15 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 आएगा, 5 15 डिवाइड करेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.935, 100 माइनस 4.935, ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस 4.935, ठीक है, इसमें से माइनस कर दें और इसमें प्लस कर दें तो आपके पास जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करें माइनस करेंगे तो 95.065 आ जाएगा, 065, ये लोअर लिमिट आ गई और अपर लिमिट 100 में आप ऐड करेंगे तो आ जाएगी 104.935, ठीक है, 104.935 लोअर लिमिट ये आ गई आपके पास, अपर लिमिट ये आ गई आपके पास। ये था आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल
90% कॉन्फिडेंस इंटरवल था पॉपुलेशन मीन के लिए। क्वेश्चन है आपके पास 4b, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है। देखिए आपके पास n सैंपल मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन गिवन थी, ठीक है। आपने कहा गया कि आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। इसमें सबसे पहले आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर आपने अल्फा को 2 पे डिवाइड किया, 1 में से माइनस किया, देन आपने जी में इसकी वैल्यू देखी, जी के टेबल में इन वैल्यूज को आपने पुट किया इस फार्मूला के अंदर और आपने सिंपल कैलकुलेशन करके तो इसको फाइंड आउट कर दिया, ठीक है जी। ये था आपके पास क्वेश्चन 4b। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 5a पे आ जाए। क्वेश्चन 5a, इसको जरा देखते हैं 5a को। 5a की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 5a करने जा रहे हैं जी हम। क्वेश्चन आपके पास 5 उसका ए पार्ट है, क्वेश्चन 5 का। इसकी स्टेटमेंट देखिए जरा जी। सपोज दैट द वेट ऑफ 100 मेल स्टूडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट 100 मेल स्टूडेंट है, तो स्मॉल एन मतलब सैंपल साइज आपके पास 100 आ गया। ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट ए रैंडम सैंपल ऑफ वेट ऑफ 1546 स्टूडेंट, ये कैपिटल है ऑफ द यूनिवर्सिटी। फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट गिवन x bar is equal to 67.45 एंड सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन s hat is equal to 2.93। तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है पॉपुलेशन मीन के लिए। सबसे पहले डाटा मिलते हैं। n आपके पास उसने दे दिया कि 100 मेल स्टूडेंट का जो है डाटा लिया गया, ठीक है। n लार्ज है, यहाँ पे देखिएगा। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो गिवन, पॉपुलेशन की गिवन नहीं है, आपको सैंपल की दी गई है, ठीक है। और x बार है 67.45, x बार 67.45 और स्टैंडर्डाइजेशन जो सैंपल की दी गई है वो है जी 2.93 और आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है वो है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। वो इस तरह से आ जाएगा x बार माइनस z1 माइनस अल्फा ओवर 2 स्टैंडर्डाइजेशन क्योंकि यहाँ पे सैंपल दिया तो s है ओवर n का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। x बार प्लस z की 1 माइनस अल्फा ओवर 2 स्टैंडर्डाइजेशन ओवर n का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले आपने 1 माइनस अल्फा ओवर 2 निकालना है, तो आपके पास है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 99%। 99 को आप 100 में डिवाइड करें तो 0.99 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अल्फा इस साइड पे आके पॉजिटिव, 0.99 इस साइड पे आके नेगेटिव, ठीक है। इसको 1 में से माइनस करें 0.99 को तो आपके पास आ जाएगा 0.01। अल्फा इज इक्वल टू 0.01, अल्फा बाय 2 कर दे 0.01 बाय 2, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.005, 0.005 ये आ गया अल्फा बाई 2। 1 माइनस अल्फा बाई 2 कर दें आगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इस आंसर को 1 में से माइनस कर देना है। तो 1 में से माइनस किया तो आपके पास 0.995 आ जाएगा, 0.995। ये 1 माइनस अल्फा बाई 2, z की वैल्यू 0.995 के ऊपर जी के टेबल में जाके देखें 10b, जी का टेबल 10b, उसमें आपको ये वैल्यू गिवन है 2.576, 2.576, ठीक हो गया जी। ये आ गई वैल्यू। अब देखें आपके पास n भी है, स्टैंडर्डाइजेशन भी आपके पास है, सैंपल मीन भी आपके पास है,
ये सारी की सारी वैल्यूज जो है आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में रखनी है और लोअर और अपर लिमिट फाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x बार है 60, देखिए x बार कितना है 67.45 माइनस जी की वैल्यू है 2 पॉइंट, ये देखिए 2.576 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एडिशन है 2.93 ओवर 100 का स्क्वायर रूट n 100 है। ठीक हो गया जी, 67.45 मल्टीप्लाई प्लस z की है 2.576 मल्टीप्लाई बाय 2.93, ये स्टैंडर्ड एडिशन आ गई सैंपल की ओवर 100 है, स्मॉल n सैंपल साइज 100 का स्क्वायर रूट। इसको बेटा जी आप 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 आएगा, 10 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.923 आ जाएगा। इसको आप 2.576 ये जो वैल्यू है 2.576 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 0.755। तो 67.45 माइनस आ गया आपके पास 0.755। ठीक है, 67.45 प्लस 0.755। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, माइनस करेंगे इसको तो आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करेंगे तो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। माइनस किया तो 66.69 और जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 68.21। ये बेटा जी आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, ये था आपका 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है जी, पॉपुलेशन मीन के लिए डाटा आपके पास दिया हुआ था, क्वेश्चन था 5A। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन थ्रेड गेव ए मीन x bar is equal to 209 gram and standard deviation s hat is equal to 25 grams. Find 95% confidence interval for actual confidence limit for the actual mean breaking strength। ठीक है, डाटा आपके पास गिवन है, सैंपल साइज n12 है। ठीक है, x बार 209 है, n जो है वो 11b है, ये क्वेश्चन 11b, इसमें n12 है, x बार भी आपको गिवन है, वो दिया गया जी आपके पास इस क्वेश्चन में x बार है 209, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की दी गई है वो है बेटा जी 35। ठीक है, और आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो देखिए इसमें सैंपल साइज लेस देन 30 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स लग रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है, ये आ गया। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 95%, इसको 100 डिवाइड किया तो 0.95, 1 माइनस अल्फा कितना आ गया 0.95 आ गया। ठीक है बेटा जी, तो इसमें आपने क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा इधर आ गया पॉजिटिव, 1 माइनस 0.95 अल्फा जगह 0.05, अल्फा बाई 2 किया तो 0.05 ओवर 2 जगह 0.025, 1 माइनस अल्फा बाई 2 किया तो 1 माइनस 0.025 आ जाएगा। 1 में से इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.975। टी की वैल्यू निकलेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना पड़ेगा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n -1। n आपके पास कितने हैं जी
12 12 माइनस 1 ये आ गया 11, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 11। टी की वैल्यू निकाले जरा देखें, टी 11, क्योंकि इसका जो होगा ना ये होगा एक्स बार माइनस टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस एन पावर 2, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पे एस का ऐड आएगा ओवर एन का स्क्वायर रूट, ये है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। एक्स बार प्लस हो जाएगा टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस एन पावर 2 और स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर एन का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो इसमें टी की वैल्यू फाइंड करें 11 इंटू या जगह 0.975, इस पर टी की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है जी टी की वैल्यू। ये टी का टेबल है क्योंकि पीछे वो आपने देखना स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ये आ जाएगी 2.201 ये वैल्यू आ गई टी की 2.201। स्टैंडर्ड डिवीजन भी है, स्मॉल एंड सैंपल साइज भी है आपके पास और सैंपल मीन भी है, इसको इसमें पुट करते हैं। एक्स बार है आपके पास 209 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 2.201, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आपके पास 35 ओवर एन की वैल्यू आपके पास 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्स बार है 209 प्लस हो जाएगा 2.201 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डिवीजन 35 ओवर 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ गई 209 माइनस 35 को 12 का स्क्वायर रूट ले, आप 12 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3.46, तो ये आ गई 2.201 35 ओवर 3.46। दूसरी साइड में भी आपने ऐसे लिख देना है तो प्लस होगा बस, ठीक है जी। 35 ओवर 3.46, 35 को 3.46 पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आया उसको आपने 2.210 से मल्टीप्लाई किया तो 22.6 आ जाएगा। तो 209 माइनस 22.26 209 प्लस 22.26, इस वैल्यू को प्लस करें तो लोअर लिमिट, सॉरी माइनस करें तो लोअर लिमिट, प्लस करेंगे तो अपर लिमिट, माइनस किया तो आपके पास 186.74 और जब आपने प्लस किया तो आ जाएगा 231.26, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। ये थी बेटा जी आपकी एक्सरसाइज जिसका मैंने जितने आपको कॉन्सेप्ट करवा दिए थे पहले, जितने केस पॉपुलेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो इसी तरीके से होंगे। पहले आपने Z वाला क्वेश्चन किया, अभी आपने T वाला क्वेश्चन किया 11B, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है आपने कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।